वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक। जी हाँ, साइंस का टॉपिक है दोस्तों। और इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि क्या हार्मफुल और बेनिफिट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। जी हाँ, क्लास 8 से लेकर क्लास 9 में आपको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मिलेगा, बायोलॉजी के चैप्टर में, या वो एक साइंस का चैप्टर भी हो सकता है क्लास 8 में। तो दोस्तों दोनों ही स्टैंडर्ड में ये टॉपिक पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे तो वो एल्गिया हो, चाहे तो वो फंगी हो, उन लोगों का क्या हार्मफुल और क्या बेनिफिट है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ह्यूमन बॉडी में, कैसे वो हमारे लिए फूड पॉइजन का काम करते हैं, कैसे वो हमारे लिए एक बेनिफिट देते हैं। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन। और दोस्तों इस वीडियो में आप जरूर सीखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आया हूं। और ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर हार्म्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लास्ट में प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल एंड ओनली अ फ्रैक्शन कॉज डिजीजेस। सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन बैक्टीरिया टू सर्वाइव। ये देखिए सही बात बोला है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म और ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी हम बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो उनके कारण हमारी लाइफस्टाइल चल रही है। अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एंड अदर एनिमल हेल्प विद द डाइजेशन एंड अदर बॉडी प्रोसेस। तो आपने देखा ना कि बैक्टीरिया इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, और अदर एनिमल में अगर इंक्लूड करें तो काऊ और उसमें डॉग में भी पाया जाता है ये कुछ बैक्टीरिया, जो कि डाइजेशन को और स्मूथ और डाइजेशन को ईजिली करते हैं। तो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं कैसे हम बेनिफिशियल है हमारे लिए। दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू आप देखिए कि बैक्टीरिया कैन हेल्प सम ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड द काऊ डाइजेस्ट फूड। देखिए काऊ ने घास खाई, ग्रासेस, अब वो ग्रासेस और बैक्टीरिया की हेल्प से वो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सेलुलोज, सेलुलोज से ब्रेक डाउन हुआ, फिर ब्रोकन डाउन फूड मॉलिक्यूल्स। अब वो सेलुलोज में ब्रेक होके या फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ब्रेक होके वो हमारे लिए, वो काऊ के लिए क्या करता है, वो एक एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि अगर कोई भी जानवर हो घास खा रहा है वो, तो उस घास को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बैक्टीरिया एड इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों इन्वायरमेंट में जितने भी हमारी नाइट्रोजन अवेलेबल है उसका डीकम्पोजिशन करना और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, ये भी वही काम। अब देखिए डीकम्पोजिशन क्या होता है। डीकम्पोजिशन इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जैसे जानवर हो गए जंगल में, सड़क पर, कहीं पे भी मरे वो जानवर है, तो उनको डिकम्पोज करने का काम भी किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। अगर वही बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो क्या होता है, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म ऑफ दैट प्लांट कैन यूज। मतलब नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट करना ताकि वो प्लांट के यूजफुल में हो जाए। और ऑर्गेनिज्म यूज नाइट्रोजन टू मेक द प्रोटीन। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि वो प्लांट हो गया, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन का यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट करके प्रोटीन के फॉर्म में उसको यूज़ करता है। तो आपने देखा ना कि बैक्टीरिया कैसे डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है और नाइट्रोजन को फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में नाइट्रोजन साइकिल भी बनी है, तो मैं उसको भी एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, द रूट्स ऑफ द सम प्लांट इंक्लूडिंग बीन्स एंड पी हैव न्यूड्यूल्स दैट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अब आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कि आपके जो थोड़ा सा सेगमेंट मोटा मोटा जो दिख रहा है कॉर्नर पे, उसको वो सेल बोल रहे हैं, और जो बीच में आपको दिख रहा है वो क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये रूट्स जो नोड्यूल्स हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं, तो उस
रूट नोड्यूल्स जब वो नाइट्रोजन को लेती हैं, प्रोटीन को नाइट्रोजन को लेती हैं रूट के माध्यम से, नीचे ज़मीन के माध्यम से, तो यही बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीन में। तो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने वाला काम क्या कौन है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो आपने देखा ना कौन से रूट्स कैसे काम करते हैं, ये काम होता है। दूसरा दोस्तों देखिए, द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया टू क्लीन अप द एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज कॉल्ड बायो रेमिडिकेशन। तो बायो रेडिमिकेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनिज्म जैसे सच एज बैक्टीरिया का यूज करते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए, साफ करने के लिए। तो दीज ऑर्गेनिज्म ऑफन ब्रेक डाउन द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू लेस हार्मफुल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज लैंडफिल और फर्टिलाइजर। तो दोस्तों आपने देखा ना, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल बनाते हैं, और जब वो लेस हार्मफुल हो जाता है उसको हम फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया आर यूज टू मेक फूड सच एज अ योगर्ट, चीज़, बटर मिल्क, विनेगर एंड सोया सॉस। तो इन सबको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, गुड फॉर द एनवायरमेंट, आपने भी देखा है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए प्लांट नीड नाइट्रोजन टू ग्रो, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट इनटू द फॉर्म प्लांट कैन यूज। उस फॉर्म में भी चेंज करते हैं और जमीन से बाय द सॉइल से भी उसको वो फिक्स करते हैं। ठीक। दूसरा रिसाइकलिंग, तो बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसको भी मतलब अगर वो एनिमल है तो उसको भी अगर वो मर गया है तो उसको डिकम्पोज करने वाला काम किसका है, बैक्टीरिया का है, तो वो उसको रिसाइकिल भी करता है। क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट, अभी आपने वो देखा ना, बायोरेडिमिकेशन, यूज ऑफ बैक्टीरिया टू चेंज द पॉल्यूटेंट इनटू द हार्मफुल केमिकल्स, मतलब जो भी मोर हार्मफुल है उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना। ठीक। तो गुड फॉर द पीपल, अब देखिए ये तो आपको रहा इन्वायरमेंट के पर्पज से, अब ह्यूमन के पर्पज से देखिए, एंटीबॉडीज बनती है ना, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, फूड, अपने आपने देखा ना, चीज़, बटर, ब्रेड, ये सब बन रहे, ये भी बैक्टीरिया के माध्यम से ही बनता है। अभी आपने देखा ना, कर्ड मतलब दही है ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब पीपल के लिए कैसे हुआ। एंटीबायोटिक हम खाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, कुछ खानों में हम यूज़ करते हैं। तो ये तीन ऐसे मतलब मेजर पार्ट हैं जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया का रोल आता है, और उस जगह पे हमें बैक्टीरिया समझ में आता है कि भाई कैसे बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे नेचर के लिए, प्लांट के लिए कैसे बेनिफिट होता है ये। तो इस चीज़ को पूरा आपने समझ लिया कि कैसे भाई, कैसे हमारे लिए बैक्टीरिया यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको 3 अलग अलग पैराग्राफ में इसको समझाना है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है हार्मफुल बैक्टीरिया। अब देखिए यहां से हम डिसाइड करेंगे कि कैसे वो हार्मफुल होता है। कहा था मैंने कुछ फ्रैक्शन हार्मफुल होते हैं, तो वो यहां से स्टार्ट हुआ। देखिए लिखा हुआ है पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजेस डिजीजेस। अब पैथोजेनिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। अब डिजीज में आप जानते हैं ना, कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा, और क्या होता है, जॉइंडिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको इनफैक्ट कैंसर तक भी हो सकता है। और अभी मेजर आपने देखा है कोरोना वायरस भी हुआ है, एक कितनी बड़ी एपेंडेमिक आई थी, है ना। तो उस ये सारी चीज़ों को आप जानते हैं कि कुछ ही फ्रैक्शन के बैक्टीरिया या कुछ ही फ्रैक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कॉज करते हैं। अब उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं क्या, कैसे और क्यों करते हैं वो, मतलब क्यों क्या मतलब वो कैसे करते हैं। देखिए ऑफ द 5000 नोन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, 5000 प्रजातियां जान चुके हैं हम उनको, 5000 प्रजातियों को जान चुके हैं साइंटिस्ट ने। रिलेटिवली फ्यू आर कंसीडर पैथोजेंस एजेंट दैट कॉज डिजीजेस। ऐसे एजेंट्स बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं उन वो केवल फ्यू हैं, बहुत ही कम हैं उन 5000 में से, जिनको हम पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन वर्ड आया कहां से, देखिए पैथोजन फ्रॉम द ग्रीक पैथोज मीन्स टू सफर और जेन मीन्स टू प्रोड्यूस, मतलब वो इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो दूसरों को सफ़र करा सके, दूसरों को परेशानी दे सकें। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ताकि वो दूसरों को सफ़र करा सकें। ठीक है, ये तो हुआ पैथोजन के बारे में। अब देखिए सम पैथोजन नॉर्मली लिव इन योर बॉडी, कुछ पैथोजन हमारे बॉडी में रहते हैं बट कॉज इलनेस ओनली व्हेन
योर इम्यून सिस्टम इज वीकेंड, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, अंदर की लड़ने की शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो वो पैथोजेंस एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। अदर बैक्टीरियल पैथोजेंस कैन एंटर योर बॉडी थ्रू द कट, द एयर यू ब्रीथ और द फूड यू ईट। मतलब जो जैसे कि मान लो हमको चोट लग गई है खुले में, उस चोट को हमने रखा है तो उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, जो हम सांस ले रहे हैं उसके माध्यम से, जो खाना खा रहे हैं उसके माध्यम से। वंस इनसाइड योर बॉडी दे आर रिप्रोड्यूस एंड कॉज दिस, जैसे वो हमारी बॉडी में घुसते हैं तो वो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये बात हुई बैक्टीरिया कैसे एंटर हुआ। तो बैक्टीरिया कैन हार्म योर बॉडी एंड द कॉज डिजीज इन अ 2 वे। अब वो 2 तरीके से वो हार्म करते हैं, बॉडी में तो घुस गए, कैसे? सम बैक्टीरिया मेक यू सिक बाय डैमेजिंग टिश्यू, वो टिश्यू को ही डैमेज करता है ना डायरेक्टली। और सम अदर बैक्टीरिया कॉज इलनेस बाय रिलीजिंग टॉक्सिक्स, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो आपके अंदर जो टिश्यूज है ना वो डायरेक्ट टिश्यू को डैमेज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अंदर जाएंगे और अपने बॉडी से कुछ टॉक्सिक, मतलब कुछ हार्मफुल चीज़ें, कुछ जहर हो गया, कुछ पॉइजन हो गया, ऐसी भी चीज़ें वो रिलीज करते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो केमिकल की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में नहीं है वो भी केमिकल पहुंचेगा और वो आपको नुकसान करेगा। तो ये 2 वे होते हैं जिस तरीके से वो नुकसान करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? आर द केमिकल दैट स्टॉप द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। मैं इसको अलग से इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं ना, जब भी कुछ ऐसा कोल्ड एंड कफ होता है या सर्दी जुकाम हो गया या बुखार हो गया हल्का, तो डॉक्टर क्या कहता है, आप एंटीबायोटिक ले लीजिए, आपको बीमारी की मतलब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम होता क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, जो ग्रोथ हो रहा है, वो उसको रोकते हैं। ये चीज़ होता है एंटीबायोटिक का काम, ठीक है। लोगों बच्चों को कंफ्यूजन होती है, होता क्या है। अब देखिए रेजिस्टेंस, मतलब साइंस यूज वर्सेस कॉमन यूज। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है? साइंस यूज बोलता है द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ डिजीज। साइंस कहता है कि हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति, मतलब कैपेसिटी, जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एनर्जी है, जो हम उसको बीमारी से एक लड़ सकें, ठीक है। और कॉमन यूज द एक्ट ऑफ अपोजिंग समथिंग, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये है कि जो कैपेसिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की, ठीक। अगर हम कॉमन भाषा में कहें तो हम किसी चीज़ का अपोज करें, जैसे कि हमें अगर बुखार हुआ है तो बुखार ना हो, या हो रहा है तो वो बंद हो जाए, उसका हम अपोज कर रहे हैं। दूसरा, हम ऐसी दवाइयाँ कर रहे हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ताकि वो बुखार अब धीरे धीरे कम हो जाए, ये साइंस की लैंग्वेज में हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड है तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, ओवर टाइम बैक्टीरिया ऑन द फूड रिप्रोड्यूस एंड बीइंग ब्रेक डाउन द फूड कॉज टू इट टू स्पॉइल। अब आपने देखा है ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड चैप्टर में टॉपिक में होता क्या है कि उस खाने को जब बैक्टीरिया उस पर चला जाता है तो वो रिप्रोड्यूस होता है, और रिप्रोड्यूस होने के बाद उस फूड पार्टिकल्स को वो ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद उस खाने को वो स्पॉइल कर देता है। तो पेस्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड टू द टेम्परेचर दैट किल मोस्ट ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, और सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का जो प्रोसेस है वो ये है। तो आपने इस चैप्टर के माध्यम से पूरा डिटेल में एनालिसिस कर ली कि कैसे हार्मफुल और बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए बैक्टीरिया। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। आप किसी भी स्टैंडर्ड के हों, आप 10th के हों, 12th के हों, 11th के हों, आपके छोटे भाई बहन हो, जो भी हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो ले आइए। और दोस्तों, आप स्पेशली मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपको स्पेशली समझना हो तो सेपरेटली, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और सी यू।